नमस्कार दोस्तों, अयोध्या कांड दोहा नंबर 219। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ हैं और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर बर सुर गुर बरवानी, भा प्रमोदु मन मिटी गलानी। बरसी प्रसून हरसी सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई। जबहि रामु कहि लेहि उसासा, उमगत प्रेमु मनहु चहुपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेमु न जाई बखाना। बीच बास करी जमुन ही आए, निरखि नीरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। यहाँ पर दोहा नंबर 219 अपनी चौपाइयों के साथ संपन्न होता है, और अगले दोहा नंबर 220 में मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीताराम, जय हनुमान।